हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूं फ्रेंड। जैसा आप अगर एम एस वर्ड यूज़ करते हो फ्रेंड, तो आपको एम एस वर्ड में टेबल बनाने की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती होगी फ्रेंड, है ना। तो टेबल आप एम एस वर्ड में जब बनाते हो तो टेबल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती होंगी। टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। टेबल में रो इंसर्ट करना, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेबल को आप कैसे इंसर्ट करोगे, टेबल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है वो टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ को मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला फ्रेंड, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा 10 से 12 मिनट का, फिर भी आपको एक बार वीडियो ये देखने के बाद टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फ्रेंड, ठीक है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट में जाते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे टेबल का आइकन दिख जाता होगा, है ना। अगर आपको टेबल डायरेक्ट जितने कॉलम जितने रोज़ का चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना फ्रेंड। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 3 का चाहिए या फिर 4 का, तो मैं 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, या फिर 3 कॉलम 4 रो, मतलब जितने चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ टेबल देखने को शो हो जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग शो करते हो। अगर यहाँ से बनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं बनाना है तो आपको नीचे इंसर्ट टेबल मिल जाएगा। तो इंसर्ट टेबल में जैसे ही जाते हो फ्रेंड, आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। आपको नंबर ऑफ रोज़ कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, मतलब खड़ी लाइन कितने चाहिए, और हॉरिजॉन्टल। तो मैंने जितने भी वहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल जाएगी बना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं टेबल लेआउट में जाता हूँ, तो यहाँ मैं टेबल को डिलीट करता हूँ, ठीक है। टेबल को डिलीट करता हूँ। टेबल को डिलीट करने के बाद मैं फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, वहाँ पे टेबल को फिर से मैं इंसर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये इंसर्ट टेबल तो हो गया। अब मैं यहाँ ड्रॉ टेबल करता हूँ। तो ड्रॉ टेबल क्या होता है फ्रेंड? ड्रॉ टेबल मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को बना सकते हो। जैसे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम की, जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, ठीक है, मैं एक यहाँ पे पास में ही कॉलम करना चाहता हूँ, एक यहाँ पे अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया टेबल, ठीक है। अब जितना कॉलम चाहिए मैंने ड्रॉ कर दिया, और इससे पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो। कर्सर रखने के बाद टैब दबाना होगा कीबोर्ड से। जैसे ही टैब दबाओगे आपको उतनी रोज़ बढ़ती दिख जाएंगी, ठीक है। टैब जैसे प्रेस करते जाओगे, ठीक है, लास्ट वाली रो में, तो आपको वो टैब के साथ साथ आपको जैसे प्रेस करोगे तो आपको वो रोज़ बढ़ती दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप रोज़ बढ़ा सकते हो यहाँ से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये प्लस का आइकन से दिख रहे हो, उसको आप टेबल को मूव करा सकते हो या फिर सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर टेबल आपको शॉर्टकट कीज से बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। ये तो टेबल मैं बाई ऑप्शन आपको बता दिया हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले प्लस करना होगा कीबोर्ड से, फिर आपको माइनस प्रेस करना है, ठीक है। फिर जितनी दूरी पे आपको कॉलम चाहिए उतनी दूरी पे प्लस करना होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर मैंने किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, मतलब जितने कॉलम चाहिए आपको उतनी बार प्लस करना होगा, उतनी दूरी पे करना होगा। और हाँ, और लास्ट में भी आपको प्लस करना होगा, देन इंटर करना होगा। लास्ट में प्लस करने के बाद आपको इंटर जैसे ही करोगे तो आपको एक लाइन की टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने इतने कॉलम किया और यहाँ पे लास्ट में प्लस किया और इंटर किया। तो जैसे मैं ये किया, आपको यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो गया। और आपको करना क्या है, लास्ट वाले में आके आपको टैब प्रेस करना है। लास्ट वाले कॉलम में आके टैब प्रेस करते जाओगे तो आपको टेबल की रोज़ बढ़ती हुई दिख जाएंगी, है ना। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। यहाँ पे आप टेबल को मूव करा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया टेबल शॉर्टकट तरीके से बनाना, और बाई ऑप्शन से भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं टेबल के अंदर कुछ चीज़ें को लिख के, कुछ चीज़ों को और सेटिंग करके या फिर फॉर्मेटिंग करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, 10 मिनट का होने वाला है, 10 से 12 मिनट। तो आप वीडियो को एक बार देख लेना, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, DOB दे दिया, एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। इस तरह से और भी 1-2 कॉलम बढ़ा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे पिन कोड दे देता हूँ एक कॉलम में, है ना। और लास्ट में स्टेट भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, स्टेट दे दिया। और जैसे ये चीज़ें दे दिया, इसको आप अच्छे से इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर में आप नंबर वगैरह दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने भी नंबर 2, 3, 4, ठीक है, जितने भी कॉलम है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जिसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, उस टेबल में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है क्या, कॉलम, ठीक है, या फिर रोज़, तो रोज़ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट रोज़ एबव, तो आपको 1 से और 2 के बीच में एक इंसर्ट हो जाएगी रोज़, ठीक है। तो अगर आपको बीच में इंसर्ट करना है तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो रोज़, अगर आप नहीं कर पाए हो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको ऊपर दिख रहा होगा प्लस की आइकन,
ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ क्लिक करते हो, देखो प्लस का दिख रहा है ना, तो प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप उसके बीच में आपको एक कॉलम देखने को मिल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो आप इस तरह से कॉलम और रोज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए, ठीक है, टेबल में। या फिर आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, राइट क्लिक करके आप भी बाई ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो बना रहे हो। डिलीट करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, डिलीट सेल पे जाना है, क्या डिलीट करना है, इंटायर रो डिलीट करना है या फिर कॉलम, तो कॉलम करना है, ओके कर दोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएंगी। ऐसे ही रोज को डिलीट करना है तो रोज को भी ऐसे करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, रोज को डिलीट करना, रोज को इंसर्ट करना आसानी से कर सकते हो। मैंने ये तरीका आपको बता दिया फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ रोज़ को, तो डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे और डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को मर्ज करना चाहते हो, तो मर्ज करने के लिए क्या करना है, दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो मर्ज सेल देखने को मिल जाएंगी। तो मर्ज सेल कर सकते हो आसानी से। मर्ज सेल क्या होता है, दो सेल को एक सेल बनाना। तो ये एक सेल बन गया। अब इसको आप सेंटर कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेंटर कहाँ से होगा, टेबल लेआउट में जाओगे, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर सकते हो। तो इस तरह से सेल को मर्ज करना आना चाहिए, किसमें, टेबल में। तो ये आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप नीचे भी देखो, ये जैसे दो कॉलम है तो इस कॉलम को आपका मर्ज करना है तो दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो फिर से अलग अलग लाइन अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं तो आपको सोच रहा है कि ये मुझे अलग से लाइन ड्रॉ करनी है, पिन कोड में 2 कॉलम चाहिए, तो फिर कैसे करोगे, तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हो, एड्रेस में ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे भी चाहिए आपको इंसर्ट में जाकर ड्रॉ करना होगा और ड्रॉ भी कर सकते हो। इस तरह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे मैं यहाँ पे नेम में नेम लिख दिया, तो अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हो, उसका डायरेक्शन इस तरह से करना चाहते हो, लेफ़्ट हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। इसकी आप ऑटो फिट कर सकते हो, सेल साइज़ को कम अधिक कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना भी चाहिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप सेल की साइज़ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बाद आपको मैं टेबल डिज़ाइन में ले आता हूँ। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग टेबल डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी टेबल डिज़ाइन पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक टेबल डिज़ाइन यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर में ठीक है। ये जो लाइन है आप इस लाइन को आप इधर से उधर मूव भी करा सकते हो, ठीक है, मर्ज कर सकते हो, इसको भी मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर लो, इसको भी मर्ज कर सकते हो, तीनों लाइन को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। अगर अगले कॉलम में मैं 2-3 नाम और लिख देता हूँ फ्रेंड, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें और बता सकूँ। स्क्वायर टाइप में इसको आप यहाँ से टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो तीर बन जाता है, एरो बन जाता है, कर सकते हो। ऊपर जो प्लस आपको दिख रहा है ये टेबल को मूव कराने के लिए है ना। देखो जैसे मैं क्लिक करके यहाँ से मूव करा रहा हूँ, ये ऊपर नीचे मूव हो जाएगा। उस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे तो टेबल को मूव करा सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो। और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से आप टेबल की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो फ्रेंड। ऊपर आपको ये अलाइनमेंट दिख रहा है तो आप सेलेक्ट करके इस टेबल वाले लेआउट में जाओगे तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट, मतलब ये जो चीज़ें लिख रही हैं उसको आप सेंटर में दिखाना चाहते हो तो सेंटर में कर सकते हो, ऊपर दिखाना चाहते हो ऊपर दिखा सकते हो, लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हो लेफ्ट साइड में दिखा सकते हो, राइट साइड में दिखाना चाहते हो, मतलब जो टेक्स्ट लिख रहे हो टेक्स्ट को टेबल में किस तरह से शो करना है आप इस तरह से उसका अलाइनमेंट भी देख सकते हो। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें फॉर्मेटिंग करना भी टेबल में आ गया होगा। टेबल को आप कॉपी करना है तो क्या करना होगा, आपको सीधे वहाँ पे सेलेक्ट करके टेबल को Ctrl+C कर दो या फिर कॉपी कर दो। अब आपको जहाँ भी पेस्ट करना है टेबल को वहाँ कर्सर ले जाना होगा। कर्सर ले जाने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, यानी Ctrl+V। जैसे ही Ctrl+V करोगे तो वो टेबल देखो उसी के ऊपर आ गया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब आपको वहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके मूव करा के नीचे लाना होगा। जैसे मूव करा के लाओगे तो वो टेबल की डुप्लीकेट बन गई है, यानी कॉपी बन गई है। तो एक टेबल को कॉपी करके नीचे कैसे लाओगे, उसको हटाओगे कैसे, मूव कैसे कराओगे, ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों की। तो आप आसानी से इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। टेबल को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। इसमें फॉर्मेटिंग करना है तो सेटिंग कलर में जाके इसकी कलर वगैरह भी अच्छे से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर टेबल डिज़ाइन से नहीं करना। जैसे आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर आपको टेबल में जोड़ना है तो आपको जैसे 2 नंबर है, 2 जोड़ने के लिए तो आपको यहाँ पे जाना होगा फार्मूला में डाटा वाले, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। नंबर फॉर्मेट पे जाके जैसे क्लिक करोगे सम करके तो वो ऑटोमेटिक आपको टेबल में जोड़ भी देगा, जैसे आप एक्सेल में जोड़ते हो। तो ये चीज़ें आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड।
बाकी चीज़ें को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड। इस तरह से आप टेबल को फॉर्मेट करोगे, टेबल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके टेबल डिलीट कर सकते हो आसानी से। तो आई होप आपको ये बेसिक टेबल का जो मैंने चीज़ें बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी चीज़ें होंगी तो मैं उसको पार्ट 2 में आपको बता दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई कमेंट तो मुझे कमेंट भी करिएगा फ्रेंड, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आगे इस तरह से वीडियो भी मिलने वाली है फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू।